बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। स्कूल बेस्ड असेसमेंट ग्रेड 5 एथिक्स ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आपके सामने आ चुका हुआ है। टाइम 1 घंटा आपको मिलेगा। 25 एमसीक्यूज होके 50 नंबर का ये पेपर होगा। जो पहला एमसीक्यूज है इसका ऑप्शन नंबर सी और सेकंड का ऑप्शन नंबर जो डी है वो दुरुस्त जवाब है। मैं जस्ट आपके साथ इनके आंसर शेयर करूंगा, डिटेल की तरफ नहीं जाएंगे। थर्ड का ऑप्शन नंबर सी, 4 का ऑप्शन नंबर डी, 5 का ऑप्शन नंबर सी, 6 का ऑप्शन नंबर ए, 7 का ऑप्शन नंबर ए, 8 ऑप्शन नंबर सी, 9 ऑप्शन नंबर सी और 10 का ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त जवाब है। 11 ऑप्शन नंबर डी, 12 ऑप्शन नंबर बी, 13 ऑप्शन नंबर ए, 14 ऑप्शन नंबर डी और 15 का ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त जवाब है। 16 का ऑप्शन नंबर सी, 17 ऑप्शन नंबर डी, 18 ऑप्शन नंबर ए, 19 ऑप्शन नंबर बी और 20 का ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त जवाब है। 21 ऑप्शन नंबर डी, 22 ऑप्शन सी, 23 ऑप्शन बी, 24 ऑप्शन डी और 25 ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। स्कूल बेस्ड असेसमेंट ग्रेड 5 एथिक्स सब्जेक्टिव पेपर आपके सामने आ चुका है। सबसे पहले आपके पास मैं क्वेश्चन पेपर शेयर कर रहा हूँ, आपने क्वेश्चन पेपर को एक दफा देख लेना है। अब इनके आंसर आपके सामने आ चुका है। 26 का जो आंसर आप लोगों ने लिखना है वो आ जाएगा आपके सामने ये वाला बॉक्स, और इसी का जो बे पार्ट है उसका जो आंसर है वो ये आप लोगों ने लिखना होगा। जो 27 का अलिफ वाला हिस्सा है उसका जो आंसर है वो आपके साथ ये मैं शेयर कर रहा हूँ, और जो बे वाला हिस्सा है वो आप लोगों ने ये जो दो लाइनें हैं वो लिखनी होगी। 28 का अलिफ वाला हिस्सा उसका आंसर आपके साथ ये आ चुका हुआ है, और जो बे वाला हिस्सा है वो ये आपके सामने इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट होना है। 29 का अलिफ वाला हिस्सा का जो आंसर होगा वो ये सारा हिस्सा आ जाएगा, और जो इसका बे वाला हिस्सा होगा वो ये सारा हिस्सा आप लोगों ने लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 30 जो है उसमें अलिफ का जो आंसर है वो ये सारा हिस्सा आ जाएगा, और जो बे वाला हिस्सा है वो आपके साथ ये मैं शेयर कर रहा हूँ। ये तो मेरे पास स्कूल बेस्ड असेसमेंट एथिक्स ग्रेड 5 के लिए। स्कूल बेस्ड असेसमेंट ग्रेड 6 एथिक्स का पेपर आपके सामने आ चुका हुआ है। 1 घंटा आपको मिलेगा इसे सॉल्व करने के लिए। 48 नंबर का ये पेपर होगा। 32 एमसीक्यूज हो गया और 1.5 नंबर एक एमसीक्यूज का दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए, सेकंड का ऑप्शन बी और थर्ड का ऑप्शन नंबर जो सी है वो दुरुस्त जवाब है। मैं जस्ट आपके साथ इनके आंसर शेयर कर रहा हूँ। 4 का ऑप्शन बी, 5 का ऑप्शन ए, 6 का ऑप्शन ए, 7 का ऑप्शन सी, 8 का ऑप्शन सी, 9 का ऑप्शन डी और 10 का ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। 11 का ऑप्शन बी, 12 ऑप्शन सी और 13 ऑप्शन सी ही दुरुस्त जवाब है। 14 ऑप्शन बी, 15 ऑप्शन सी, 16 ऑप्शन डी, 17 ऑप्शन सी, 18 ऑप्शन बी, 19 ऑप्शन सी और 20 का ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है। 21 ऑप्शन डी, 22 ऑप्शन बी, 23 ऑप्शन बी, 24 ऑप्शन सी और 25 का ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब है। 26 का ऑप्शन ए, 27 ऑप्शन ए, 28 ऑप्शन डी, 29 ऑप्शन ए और 30 का ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है। 31 का ऑप्शन डी और 32 का ऑप्शन जो ए है वो दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट ग्रेड 6 सब्जेक्टिव पेपर आपके सामने आ चुका हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को आप लोगों ने एक दफा देख लेना है। नेक्स्ट हम इनके आंसर को भी देखते हैं। तो सवाल नंबर 30 का जो अलिफ पार्ट है उसका आंसर आपके सामने ये आ चुका हुआ है, और जो बे पार्ट का आंसर आप लोग लिखने हैं वो ये अपने पॉइंट कुछ लिखने हैं। 34 का जो अलिफ पार्ट का आंसर आप लोग लिखना है ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा लिखना है, और जो बे पार्ट का आपने आंसर लिखना है वो आप लोगों ने ये 4 लाइनें लिखनी होगी। 35 अलिफ पार्ट का जो आंसर आपने लिखना है वो ये 5 लाइनें लिखनी है, और जो बे पार्ट है उसका जो आंसर है वो ये आ चुका हुआ है। 36 में जो अलिफ पार्ट है उसका आंसर आपके साथ ये आ चुका हुआ है, और जो बे पार्ट है उसका आंसर आप लोगों ने ये 4 लाइनें लिखनी होगी। 37 अलिफ पार्ट का आंसर ये वाले 5-6 पॉइंट आ जाएंगे, और जो बे पार्ट है उसका जो आंसर है वो ये पॉइंट आ जाएंगे। ये मेरे पास स्कूल बेस्ड असेसमेंट ग्रेड 6 एथिक का पेपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। स्कूल बेस्ड असेसमेंट ग्रेड 7 एथिक ऑब्जेक्टिव पेपर आपके सामने आ चुका है। ये गैस पेपर आप लोगों ने लाजमी तैयार करना है। टाइम 1 घंटा आपको दिया जाएगा। 32 एमसीक्यूज होंगे, 1.5 नंबर का एक एमसीक्यूज होगा और 48 नंबर इसके दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए और 2 का भी ऑप्शन ए ही दुरुस्त जवाब है। मैं जस्ट आपके साथ इनके आंसर शेयर कर रहा हूँ। 3 और 4 का ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त जवाब है। 5 का ऑप्शन नंबर डी दुरुस्त जवाब है। 6 ऑप्शन नंबर सी, 7 का ऑप्शन बी और 8 का ऑप्शन डी दुरुस्त जवाब है। 9 का ऑप्शन सी और 10 का ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है। 11 का ऑप्शन ए, 12 का ऑप्शन नंबर डी और 13 का ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त जवाब है। 14 भी सी और 15 का ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है। 16 ऑप्शन डी, 17 ऑप्शन सी, 18 ऑप्शन बी और 19 का ऑप्शन नंबर जो डी है वो दुरुस्त जवाब है। 20 का ऑप्शन नंबर सी, 21, 22 तीनों का ऑप्शन नंबर जो सी दुरुस्त जवाब है। 23 का ऑप्शन बी और 24 का भी ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है। 25 ऑप्शन सी और 26 का ऑप्शन नंबर जो डी है वो दुरुस्त जवाब है। 27 और 28 दोनों का ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है। 29 का ऑप्शन सी और 30 का ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है।
31 का ऑप्शन सी और 32 का ऑप्शन नंबर जो डी है वो दुरुस्त जवाब है। सब्जेक्टिव पेपर आपका सामने आ चुका हुआ है। सबसे पहले इनके क्वेश्चन को आप लोगों ने एक दफा देख लेना है, जस्ट फिर हम इनके आंसर को देख लेंगे। सबसे पहले सवाल नंबर 30 का जो अलिफ पार्ट है उसका आंसर आप लोगों ने ये वाले पॉइंट्स लिखने हैं, और जो इसका बे पॉइंट बे हिस्सा है उसका जो आंसर है वो आप लोगों ने ये 3 लाइनें लिखनी होगी। 34 का जो अलिफ वाला हिस्सा है उसका आंसर आप लोगों ने ये 3 लाइनें लिखनी है, और जो बे वाला हिस्सा है उसका आंसर आप लोगों ने ये 3 लाइनें लिखनी है। 35 में जो आंसर लिखना है अलिफ वाले हिस्से का वो ये पॉइंट्स लिखने हैं, और जो बे वाला हिस्सा है उसका आपने ये लिखना है। आप लोगों ने इनकी स्क्रीनशॉट लेनी है और आप लोगों ने इनको तैयार करना है। 36 अलिफ वाले हिस्से का आंसर ये आपने 5 लाइनें लिखनी है, और जो बे वाला हिस्सा है वो आप लोगों ने ये 1 लाइन लिखनी होगी। ऐसे ही 37 का जो अलिफ वाला हिस्सा है उसका आंसर आपके सामने ये मैं शेयर कर रहा हूँ, और जो बे हिस्सा होगा वो आप लोगों ने ये लिखना होगा। ये थी मेरे पास स्कूल बेस्ड असेसमेंट एथिक्स सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पेपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। स्कूल बेस्ड असेसमेंट ग्रेड 8 एथिक्स ऑब्जेक्टिव पेपर आपके सामने आ चुका हुआ है। 1 घंटा आपको दिया जाएगा। 32 एमसीक्यूज है, 1.5 नंबर के एमसीक्यूज होगा, और 48 नंबर इसके दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी और 2 का ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है। मैं जस्ट आंसर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 3 का ऑप्शन बी और 4 का भी ऑप्शन बी ही दुरुस्त जवाब है। 5 का ऑप्शन ए, 6 का ऑप्शन डी, 7 ऑप्शन सी और 8 का ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है। 9 और 10 का ऑप्शन नंबर जो ए है वो दुरुस्त जवाब है। 11 का ऑप्शन सी और 12 का ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है। 13 ऑप्शन बी, 14 ऑप्शन सी और 15 का ऑप्शन डी दुरुस्त जवाब है। 16 17 का ऑप्शन नंबर सी, 18 का ऑप्शन नंबर बी और 19 का भी ऑप्शन नंबर बी ही दुरुस्त जवाब है। 20 का ऑप्शन डी और 21 का ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है। 22 का ऑप्शन सी, 23 ऑप्शन बी और 24 का भी ऑप्शन बी, 25 भी ऑप्शन बी ही दुरुस्त जवाब है। 26 और 27 का ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त जवाब है। 28 का ऑप्शन नंबर बी और 29 का ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त जवाब है। 30 का ऑप्शन नंबर सी, 31 और 32 का ऑप्शन नंबर जो डी है बी है वो इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है सब्जेक्टिव टाइप पेपर। सबसे पहले आप लोग इनके क्वेश्चन पेपर को देखना है, फिर हम इनके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आंसर में देखिए सवाल नंबर 13 का अलिफ वाले हिस्से का जो आंसर है वो आप लोगों ने ये 2 लाइन लिखनी है, और बे वाले हिस्से का जो आंसर है वो आप लोगों ने ये लिखना है। 34 अलिफ हिस्से का आंसर आप लोगों ने ये लिखना है, और जो बे हिस्सा होगा उसका आंसर आप लोगों ने ये लिखना है। 35 में अलिफ वाले हिस्से का आंसर ये 2 लाइनें होगी, और जो बे हिस्सा है उसकी ये 2 लाइनें लिखी होगी। 36 में जो अलिफ वाला हिस्सा है उसका आंसर आप लोगों ने ये लिखना है, और जो बे वाला हिस्सा है उसका आंसर आप लोगों ने ये 6 पॉइंट लिखने हैं। 37 में अलिफ वाले हिस्से का आंसर ये 3 लाइनें हैं, और बे वाले हिस्से का आंसर ये 3 लाइनें हैं। ये थे मेरे पास स्कूल बेस्ड असेसमेंट ग्रेड 8 एथिक्स क्लास 8 के लिए।